हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करे तो क्वेश्चन नंबर 8A पे पहुंच चुके हैं। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z फेल्स बिटवीन -1.33 टू 1.33। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.33 लेस देन z लेस देन 1.33। अब देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, एक तरफ जैसा है दूसरी तरफ उतना ही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी जो है ये इसका इक्वल हो जाएगी टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1.33। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी और बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.33। ठीक है, तो फ्रॉम z टेबल, ऑब्वियसली आपको z टेबल की नीड पड़ेगी। z टेबल से यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगी हमारे पास, अच्छा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 लेस देन 1.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.33 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0। ठीक है, ये भी तो है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से 1.33 की वैल्यू होती है 0.9082 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन तो ये -0.5। ठीक है, z लेस देन 0 की वैल्यू होती है 0.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.4082। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.33 लेस देन z लेस देन 1.33 इक्वल टू 2 इंटू 0.4082 इक्वल टू हो जाएगा 0.8164। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।